हेलो दोस्तों। मैं एक सुनसान सड़क के किनारे भागती चली जा रही थी। एक पल के लिए भी रुकना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि वह लोग कभी भी मेरा पीछा कर सकते थे, मुझे पकड़ सकते थे। अपने शरीर की सारी ताकत को जमा करके भाग रही थी, लेकिन अब मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि अब और ज्यादा भाग सकूं। अब बहुत ज्यादा थक चुकी थी, इसलिए सड़क के किनारे बैठ गई। इतनी ज्यादा भागने से मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं एक कदम भी आगे चल सकूं, क्योंकि ने अभी अभी 2 घंटे पहले ही एक नन ही सी जान को जन्म दिया था। कमजोरी के कारण मुझे चक्कर आने लगे थे, लेकिन मुझे अपनी नन्ही सी जान को, अपनी प्यारी सी बेटी को उन दरिंदों से बचाना था, इसलिए अस्पताल से भाग गई थी। आम हालत में तो यह सोचना नामुमकिन था, लेकिन जिन हालातों से गुजर रही थी उसमें मुझे यह सब करना ही पड़ा। मेरा नाम सरिता है और मैं एक अनाथ लड़की हूँ। मेरे मामा मामी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। मामा तो मुझे प्यार करते थे, लेकिन मामी के लिए सिर्फ बोझ थी। पूरा दिन काम करवाती थी और फिर सबके खाना खाने के बाद बचा खुचा खाना मुझे देती थी। मेरी बहन शोभा के मंगेतर ने जब शोभा से मंगनी तोड़कर मुझसे शादी करने की बात रखी तो मामी के सर पर आसमान गिर पड़ा। वह गुस्से से फट पड़ी। मेरी जिंदगी तो वैसे ही तकलीफों से भरी थी। शोभा के मंगेतर ने मेरी जिंदगी में एक और कांटा बो दिया था। मामी ने मुझे बालों से घसीटते हुए एक कमरे में बंद कर दिया था और पूरा दिन खाने को कुछ नहीं दिया था। मामा मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन मामी के सामने उनकी कुछ नहीं चलती थी। अगले दिन मामी ने मुझे बाहर निकाला, एक जोड़ी कपड़ा मेरी तरफ फेंका और मुझसे कहा, इसे पहनकर तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी शादी है। मैं हक्का बक्का सी मामी का मुंह देख रही थी। दूसरे शहर में मामी की एक सहेली रहती थी, उनके बेटे से मामी ने मेरी शादी करवा दी। मामी के टुकड़ों पर पलने वाली मेरे अंदर इतनी हिम्मत और ना ही मेरे अंदर इतनी औकात थी कि मैं मामी से सवाल कर सकूं कि जिसके साथ मेरी शादी हो रही है वह कैसा है। इसलिए चुपचाप उनके फैसले के आगे सर झुका दिया। मामा के गले मिलकर बहुत रोई थी। मामा ने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा था और मुझे दुआ दी थी कि जाओ बेटा, जहाँ रहो खुश रहो। महेश की दुल्हन बनकर महेश के घर आ गई। मुझे लगा मेरे पति महेश के रूप में मुझे एक बड़ा सहारा मिल गया है। मेरी जिंदगी में जो मेरे माँ बाप के प्यार की कमी थी वह महेश पूरी करेंगे, लेकिन मुझे क्या पता था कि यह रिश्ता मेरे लिए जलते हुए अंगारों से कम नहीं होगा। महेश के घर में बहुत सारे लोग थे। महेश अपने घर में सबसे बड़े थे और उनसे छोटे 7 भाई बहन थे और 4 बहनें और 3 भाई थे। महेश सबसे बड़े थे और मैं सोच रही थी कि इस घर की बड़ी बहू बनकर आई हूँ, लेकिन यह मेरी गलतफहमी थी। तो इस घर में नौकरानी बनकर लाई गई थी। शादी की पहली रात महेश ने मेरे हाथों को अपने हाथों में थाम हुए मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा, तुम पर कभी कोई आँच नहीं आने दूंगा। वह पूरी रात अपनी बेपनाह मोहब्बत मुझ पर लुटाते रहे थे और उनकी बेपनाह मोहब्बत देखकर मुझे लगा था कि जैसे मेरे दिल की बंजर जमीन पर ठंडी ठंडी फुहार पड़ रही हो। लेकिन यह खुशी भी मुझे ज्यादा देर के लिए नसीब नहीं हुई। इस बार भी खाली दामन ही रह गई थी। खुशियां इस बार भी मेरे पास आते जाते रह गई थी। मुझे समझ आ गया था कि मेरी आजमाइश का दौर अभी खत्म नहीं हुआ। मुझे मेरी औकात अगले दिन ही समझ आ गई थी, जब सुबह सुबह मेरी सास ने मेरे कमरे का दरवाजा जोर जोर से खटखटाया था। दरवाजा खोलते ही वहां मुझ पर बरस पड़ी थी और मैं हक्का बक्का सा उनका मुंह देख रही थी। लगातार चीख कर बोलती ही चली जा रही थी। उनके शब्दों की आग मेरे पूरे शरीर को झुलसा रही थी। वह चीख चीख कर कह रही थी, तुझे यह यासी करने के लिए नहीं लाई हूं, तुझ जैसी अनाथ को खाली हाथ इसलिए लेकर आई हूं ताकि तू मेरे पूरे घर का काम संभाल ले, बिना जबान हिलाए मेरा हर हुक्म माने। तुझे इस घर में एक नौकरानी की हैसियत से लाई हूं, बहुरानी बनने की कोशिश मत कर। 8 बजने वाले हैं और तू महारानी की तरह अब तक सो रही। तेरी मामी ने तो यह कहकर तुझे हमारे गले से बांध दिया कि तू बहुत ही मेहनती है, सारा काम बिना किसी चू चाय के कर लेती है, लेकिन तेरे आसार देखकर तो नहीं लगता। आंसू पीती हुई कमरे से बाहर निकली मेरी मामी ने जानबूझकर मुझे इस दलदल में धकेला था। जैसे ही कमरे से बाहर निकली मेरी बड़ी नंद कहने लगी, मेरे भाई को अपनी अदा के जाल में फंसाने की कोशिश मत करना। मेरा भाई सिर्फ मेरी माँ की सुनता है और किसी की नहीं। तुम इस घर में नौकरानी बनाकर आई हो तो नौकरानी बनकर ही रहना। कोई भी ऐसा काम मत करना जिसकी वजह से तुम्हें धक्के देकर बाहर निकाला जाए। अपनी नंद की बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। वह सीधे साफ शब्दों में मुझे धमका रही थी कि रहना है तो हमारी नौकरानी बनकर रहो, नहीं तो फिर उसी नरक में चली जाओ जहां से निकल कर आई हो। मैं चुपचाप वहां से किचन में चली आई। मेरी आंखों के कटोरे भीग चुके थे। मैं जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता बनाने लगी। थोड़ी देर में महेश उठकर आए। उन्होंने मुझे यह काम करते देखा, लेकिन कुछ नहीं बोले। मेरा दिल कट कर रह गया। मैं
समझ गई कि मेरी पूरी जिंदगी ऐसे ही ताने सुन सुन के और दूसरों की गुलामी में गुजर जाएगी, लेकिन पता नहीं क्यों जब से महेश को देखा तो मैंने अपने दिल में एक उम्मीद पाल ली थी कि मुझे एक मजबूत सहारा मिल गया है। लेकिन जब यह उम्मीद टूटी तो मैं खुद को संभाल नहीं पाई, टुकड़े टुकड़े हो गई थी। मेरी बड़ी ननन ने ठीक कहा था कि महेश अपनी माँ की हर बात पर आंख बंद करके विश्वास करता है, और यह सच था कि महेश अपनी माँ की हर सच्ची झूठी बात पर आंखें बंद करके विश्वास कर लेता था। मेरी सास मेरी ना की हुई भी गलतियां महेश को गिना, और महेश मुझे सबके सामने ही बेइज्जत कर देते। शुरू में इन्हें अपनी सफाई देने की कोशिश की, लेकिन महेश को मेरी बात सुनना ही नहीं था। वह तो बस अपनी माँ की ही सुनते थे। फिर मैंने भी बोलना छोड़ दिया। सुबह से लेकर शाम तक मैं पागलों की तरह काम करती, और जब रात होती तो महेश अपना प्यार लुटाने के लिए तैयार बैठे होते थे। लेकिन उस समय मुझे महेश का प्यार एकदम बिना मतलब लगता था। मेरा मुझे बेटी ही होगी, लेकिन मैंने अपने दिल में पक्का फैसला कर लिया था कि अगर भगवान ने मुझे बेटी भी दिया तो मैं उसे लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। मुझे महेश से तो कोई उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि महेश तो अपनी माँ की हर बात पर सर झुका देते थे, और उनकी माँ को तो बेटा चाहिए था। जब महेश ने मेरे लिए अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला तो फिर वह अपनी बेटी के लिए क्या करते। मेरे 9 महीने पूरे होने वाले थे, लेकिन अभी भी पूरे घर का काम करती थी। सुबह से लेकर रात तक पूरे घर का काम करती तो थक कर चूर हो जाती थी। खाने पीने का भी कोई खास इंतजाम नहीं था, जो कुछ मिल गया वही खा लिया। कभी खाने का मन नहीं किया तो ऐसे ही सो गई। कोई आदर सम्मान करने वाला नहीं था कि नहीं नहीं खाओ, उठो खाना खाकर ही सो। महेश को कभी कभी अपनी नौकरी के काम से दूसरे शहर जाना पड़ता था, और उन्हें वहां कई कई दिन लग जाते थे। ऐसे ही अभी महेश अपने काम से बाहर गए हुए थे कि तभी मुझे लेबर पेन शुरू हो गया। मैंने अपनी सास को बताया तो कहने लगी, पहले जो मैले कपड़े पड़े हैं उन्हें धो लो, फिर बाद में तुझे डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। हैरत से अपनी सास को देख रही थी कि कोई इतना पत्थर दिल ऐसे हो सकता है। मैंने जैसे तैसे करके कपड़े धोए, फिर जाकर मेरी सास मुझे हॉस्पिटल लेकर गई, जहां कुछ ही देर में ने एक खूबसूरत सी बच्ची को जन्म दिया। जब नर्स ने मुझे बताया कि तुमने एक बच्ची को जन्म दिया है तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। उस नर्स के हाथ जोड़ने लगी कि प्लीज मेरे घरवालों को अभी इस बारे में कुछ मत बताना। नर्स हैरत से मुझे देखने लगी, कहने लगी, ऐसा क्यों? मैंने उसे सारी बातें बता दी। ने उसे कहा कि मुझे यहाँ से भगा दो, नहीं तो वह लोग मेरी बच्ची को मार देंगे। वहां नर्स रहम दिल थी, उसने मुझे चादर दी और मेरी बच्ची को एक कंबल में लपेटकर मेरी गोद में देकर कहा, तुम पिछले दरवाजे से निकल जाओ, तुम्हारे पास आधा घंटा है, मैं उन लोगों को संभाल लूंगी। मैंने उस नर्स का शुक्रिया अदा किया और लेबर रूम के पिछले दरवाजे से भाग गई। भागती दौड़ती मैं इस सड़क पर आ गई थी। भाग भाग कर इतना ज्यादा चुकी थी कि सड़क के किनारे बैठ गई कि तभी एक गाड़ी वहां आकर रुकी, और उसमें से एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत निकले। वह मेरे पास आए, कहने लगे, बेटी तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? मैंने उनसे कहा, मुझे एक छत चाहिए जहां इज्जत से अपनी बेटी के साथ रह सकूं। अपनी नाजुक सी कली को सीने से लगाए रो रही थी, और उन लोगों को मेरे ऊपर तरस आ गया। मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि वह लोग मुझसे और ज्यादा सवाल जवाब करते। वह दोनों मुझसे कहने लगे, बेटी हमारे साथ हमारे घर चलो, हम अपने घर में अकेले रहते हैं, हम तुम्हें और तुम्हारी बच्ची को अपने साथ रखने के लिए तैयार है, जहां तुम इज्जत से अपनी जिंदगी जी सकती हो। मेरे लिए वहां लोग बिल्कुल अनजान थे, लेकिन मैं सड़क पर यूं ही कब तक बैठी रहती। मैं चुपचाप बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी में आकर बैठ गई। वह लोग मुझे अपने घर ले गए। घर क्या था, एक आलीशान महल था। दोनों लोग अपने घर में अकेले रहते थे, नौकरों की कमी नहीं थी। उन्होंने मुझे और मेरी बेटी को एक अलग से कमरा रहने के लिए दे दिया, और मुझसे कहा कि बेटा तुम हमें माँ और बाबूजी कह सकती हो, क्योंकि हम औलाद को तरसते रहते हैं। हमारा एक ही बेटा है जो विदेश में रहता है, जो कभी कभी हमसे मिलने आता है। माँ बाबूजी ने ही मेरी बेटी का नाम शिवानी रखा था, क्योंकि मेरी बेटी बहुत सुंदर थी, एकदम गोल मटोल सी, गोली चिट्ठी सी। मैं बहुत ही सुकून से माँ बाबूजी के साथ रह रही थी। वह लोग मेरी बेटी को बहुत प्यार करते थे, पूरा पूरा दिन अपनी गोद में खिलाते। मैंने उन्हें बता रखा था कि मेरे पति की मौत हो चुकी है और मेरे ससुराल वाले अच्छे लोग नहीं हैं। उन्हें बेटा चाहिए था, इसलिए वह मेरी बेटी को नुकसान पहुंचा सकते थे, और इसीलिए अपनी बेटी को लेकर भाग आई हूं। माँ बाबूजी ने कहा था कि तुम्हारा आराम से यहाँ रहो, तुम्हें और तुम्हारी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हैरान होती थी कि मैं कितनी बदनसीब थी कि मुझे सच्ची मोहब्बत कहीं भी नसीब नहीं हुई, और मेरी बेटी कितनी खुश नसीब है जिसे गैरों से सच्ची मोहब्बत मिली थी। मैं भी माँ बाबूजी की एक बेटी बनकर ख्याल रखती थी, उनकी हर छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखती। उनकी सेवा करके मुझे खुशी मिलती थी, और वह मुझे दवाई देते नहीं थकते थे। कहते थे कि पिछले जन्म
अपनी बेटी के साथ रह सकूं। अपनी नाजुक सी कली को सीने से लगाए रो रही थी और उन लोगों को मेरे ऊपर तरस आ गया। मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि वह लोग मुझसे और ज्यादा सवाल जवाब करते। वह दोनों मुझसे कहने लगे, बेटी हमारे साथ हमारे घर चलो, हम अपने घर में अकेले रहते हैं। हम तुम्हें और तुम्हारी बच्ची को अपने साथ रखने के लिए तैयार है। जहां तुम इज्जत से अपनी जिंदगी जी सकती हो मेरे लिए वहां लोग बिल्कुल अनजान थे। लेकिन मैं सड़क पर यूं ही कब तक बैठी रहती। चुपचाप बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी में आकर बैठ गई। वह लोग मुझे अपने घर ले गए। घर क्या था, एक आलीशान महल था। दोनों लोग अपने घर में अकेले रहते थे, नौकरों की कमी नहीं थी। उन्होंने मुझे और मेरी बेटी को एक अलग से कमरा रहने के लिए दे दिया और मुझसे कहा कि बेटा तुम हमें माँ और बाबूजी कह सकती हो, क्योंकि हम औलाद को तरसते रहते हैं। हमारा एक ही बेटा है जो विदेश में रहता है, जो कभी कभी हमसे मिलने आता है। माँ बाबूजी ने ही मेरी बेटी का नाम शिवानी रखा था, क्योंकि मेरी बेटी बहुत सुंदर थी, एकदम गोल मटोल सी, गोली चिट्ठी सी। मैं बहुत ही सुकून से माँ बाबूजी के साथ रह रही थी। वह लोग मेरी बेटी को बहुत प्यार करते थे, पूरा पूरा दिन अपनी गोद में खिलाते। मैंने उन्हें बता रखा था कि मेरे पति की मौत हो चुकी है और मेरे ससुराल वाले अच्छे लोग नहीं हैं। उन्हें बेटा चाहिए था, इसलिए वह मेरी बेटी को नुकसान पहुंचा सकते थे और इसीलिए अपनी बेटी को लेकर भाग आई हूं। माँ बाबूजी ने कहा था कि तुम्हारा आराम से यहाँ रहो, तुम्हें और तुम्हारी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हैरान होती थी कि मैं कितनी बदनसीब थी कि मुझे सच्ची मोहब्बत कहीं भी नसीब नहीं हुई और मेरी बेटी कितनी खुश नसीब है जिसे गैरों से सच्ची मोहब्बत मिली थी। मैं भी माँ बाबूजी की एक बेटी बनकर ख्याल रखती थी, उनकी हर छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखती। उनकी सेवा करके मुझे खुशी मिलती थी और वह मुझे दवाई देते नहीं थकते थे। कहते थे कि पिछले जन्म में जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो तुम हमें मिली। समय पंख लगाकर उड़ रहा था और मेरी बेटी 1 साल की होने वाली थी कि तभी माँ बाबूजी बीमार पड़ गए और बिस्तर से लग गए। दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती थी। एक बार बाबूजी मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे, बेटा सरिता, मैंने तुम्हें अपनी सगी बेटी की तरह रखा है, हो जाओ। हमारी बीमारी का सुनकर हमारा बेटा विदेश से आ रहा है, तो मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारी शादी अपने बेटे से करा दूं, फिर तुम और शिवानी हमेशा इस घर में रहोगी, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। बाबूजी के मुंह से यह बात सुनकर हक्का बक्का रह गई थी। तो शादीशुदा थी, भला उनके बेटे से शादी कैसे कर सकती थी? अभी महेश की पत्नी थी। मैंने मना करने के इरादे से बाबूजी की तरफ देखा, लेकिन उनकी उम्मीद भरी नजरें मुझ पर टिकी हुई थी। मैं मना करते करते रह गई। एक बीमार इंसान का दिल नहीं तोड़ सकती थी। मैंने सोचा जब उनका बेटा आ जाएगा तो उससे बात करूंगी कि मैं शादीशुदा हूं और मेरा पति जिंदा है, और मुझे यकीन है कि वह मेरी बात को जरूर समझेगा और अपने माँ बाप को भी समझ लेगा। मेरी हाँ ने ही जैसे उनके अंदर एक नई जान फूंक दी थी। वह लोग कितनी खुशी से शादी की तैयारियां कर रहे थे कि हैरान थी। मेरा एक एक दिन बहुत ही मुश्किल से कट रहा था। 2 दिन बाद उनका बेटा आने वाला था। आज घर में बहुत ही रौनक थी। माँ बाबूजी ने पूरे घर को चमका रखा था, क्योंकि आज ही उनका बेटा आने वाला था। मैं माँ बाबूजी के साथ बैठी थी, शिवानी हमारे बीच ही खेल रही थी कि तभी बाहर गाड़ी का हन बजा। माँ जी बोली, मेरा बेटा आ गया। तभी उनका बेटा अंदर दाखिल हुआ। से देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि यह तो महेश था। लेकिन महेश इनके बेटे कैसे हो सकते हैं? मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर अचानक बिजली की तेजी से शिवानी की तरफ बढ़ी और उसे अपनी गोद में उठा लिया और पीछे हटते हुए बोली, मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तुम हारी जान ले लूंगी। अगर मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। महेश मेरी तरफ तेजी से बढ़े थे और कहने लगे, श्रीता तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा लेकिन तुम मुझे नहीं मिली। महेश जितना मेरे पास आ रहे थे उनसे उतना ही दूर जा रही थी और उनके अंदर में बेचैनी थी, बेताबी थी और अपनी बेटी से मिलने की तरफ भी थी, लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो डर के मारे थर थर काँप रही थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि महेश से मेरा कभी सामना भी होगा। मेरे दिमाग में यह बात थी कि महेश मेरी बेटी को मुझसे छीन लेंगे। महेश मुझसे बार बार पूछ रहे थे, सरिता तुम कहाँ चली गई थी? प्लीज डरो मत, तुम्हें और हमारी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हम दोनों ही इस वक्त भूल गए थे कि हमारे अलावा कमरे में माँ बाबूजी भी है। माँ बाबूजी हैरत से कभी मुझे देखते तो कभी महेश को। उनके तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। महेश बोले, सरिता जब तुम मुझे छोड़कर चली गई तो तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना याद किया, तुम्हारी याद में कितना तड़पा हूँ। बेटी की खबर सुनकर मैं बहुत खुश हुआ था, लेकिन अगली खबर ने मेरे सर पर आसमान गिरा दिया कि तुम
बेटी को लेकर फरार हो गई हो। माँ ने मुझे बताया था कि तुम अपने किसी पुराने आशिक के साथ भाग गई हो, लेकिन मेरा दिल कहता था कि तुम किसी के साथ नहीं भागी हो बल्कि मेरी माँ से परेशान होकर अपनी बेटी को लेकर भाग गई हो। महेश शिवानी को गोद में लेने के लिए मचल रहे थे लेकिन अभी भी डर रही थी और शिवानी को सीने से चिपकाए खड़ी थी। उन पर कैसे भरोसा कर लेती जिन्होंने 1 साल तक मेरे हक के लिए कोई भी आवाज नहीं उठाई थी। फिर कैसे भरोसा कर लेती कि आज उनकी मोहब्बत अपनी बेटी के लिए जाग चुकी है, वह तो अपनी माँ की ही हाँ मिलाने वाले बेटे थे और उनकी माँ को तो बेटा चाहिए था ना। बाबूजी हैरत से यह सब कुछ देख रहे थे और हमसे बार बार पूछ रहे थे कि बेटा यह सब क्या है, क्योंकि उनकी नज़र में तो मैं विधवा थी और मैं भी यह जानना चाहती थी कि महेश उनके बेटे कैसे हो गए। अब बाबूजी ने शिवानी को मेरी गोद से ले लिया था और अपनी गोद में बैठा लिया था। फिर धीरे धीरे सारी बातें खुलती चली गई। महेश माँ बाबूजी के ही बेटे थे। बचपन में ही उनके बड़े पापा ने उन्हें गोद ले लिया था क्योंकि उनके बड़े पापा की कोई औलाद नहीं थी, लेकिन भगवान की मर्जी महेश को गोद लेते ही उनके घर बच्चों की लाइन लग गई। उनके घर 7 बच्चों ने जन्म लिया, जिनमें से 3 लड़के और 4 लड़कियां थी। महेश का एक बड़ा भाई था जिसका नाम रोहन था। वह माँ बाबूजी के साथ रहता था, लेकिन एक रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। माँ बाबूजी अब बिल्कुल अकेले हो गए थे। उन्होंने अपने भाई से कहा कि अब महेश को मुझे दे दो, तुम्हारे घर तो भगवान की कृपा से 7 बच्चे पैदा हो गए हैं। लेकिन महेश की बड़ी माँ एक लालची औरत थी। उनकी नज़र बाबूजी के पैसों पर थी। वहाँ अन्न के जरिए बाबूजी के पैसे लेती रहती थी, इसलिए उन्होंने महेश को कभी माँ बाबूजी के पास नहीं आने दिया और उसे अपने काबू में करके रखा। महेश की बड़ी माँ उसे हमेशा इमोशनली ब्लैकमेल करती थी और वह माँ बाबूजी के पास आते और खूब सारे पैसे लेकर जाते थे। महेश अपनी बड़ी माँ से बहुत प्यार करता था क्योंकि उसने बचपन से बड़ी माँ को ही अपनी माँ के रूप में देखा था, इसलिए उनकी सारी बातें खुशी खुशी मान लेता था। एक बार बड़ी माँ बाबूजी के पास आई और कहने लगी, महेश की पढ़ाई के लिए एक मोटी रकम की जरूरत है। बेटे की पढ़ाई का सुनकर बाबूजी ने भी एक मोटी रकम बड़ी माँ को दे दी थी, लेकिन बड़ी माँ ने उस रकम को अपने खर्चों में ले लिया और महेश को वैसे ही छोटे मोटे स्कूल में पढ़ाई करवाती रही। माँ बाबूजी यही समझते थे कि उनका बेटा विदेश में सेटल है, वही पढ़ाई की है, कहीं नौकरी करता है, लेकिन उनका बेटा तो यही कोई छोटी मोटी सी नौकरी करता था। महेश ने भी अपने माँ बाप को यह बात नहीं बताई थी कि उन्हें दुख होगा। वह कभी कभी साल 2 साल में अपने माँ बाप से मिलने आता था और वह यही दिखावा करता था कि वह विदेश से आया है। इस वक्त भी महेश बड़ी माँ के घर से ही अपने माँ बाप से मिलने आया था, लेकिन मुझे और अपनी बच्ची को देखकर अपने जज्बात पर काबू नहीं पा सका और इसीलिए सारा भेद खुल गया। महेश ने बताया कि जब तुम बच्चे को लेकर हॉस्पिटल से भाग गई थी तो उस दिन रात को बहुत रोया था, तो अपनी बच्ची की शक्ल भी नहीं देख पाया था। बाद में मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारे साथ कितना जुल्म हुआ है और मैं कितना गलत था कि तुम्हारा पति भी नहीं बन पाया। मैं तुम्हारे साथ 1 साल रहा और उस 1 साल में मुझे तुमसे शायद मोहब्बत हो गई थी, जो मुझे बाद में जाकर पता चला कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे और अपनी बच्ची के लिए बहुत तड़पता रहा कि काश कहीं से तुम दोनों मिल जाओ तो तुमसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लूँ। माँ बाबूजी ने मुझे सीने से लगा लिया, कहने लगे, हम तो तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहते थे, लेकिन तुम तो पहले से ही हमारी बहू हो। उन्होंने शिवानी को भी प्यार किया। शिवानी के लिए उनके प्यार में भी पहले कोई कमी नहीं थी, लेकिन अब तो शिवानी उनकी अपनी पोती थी। उन्होंने महेश को कहा, तुम चाहो तो अपनी बड़ी माँ के साथ रह सकते हो, लेकिन सरिता और शिवानी हमारे साथ ही रहेंगी, हम लोग के बिना नहीं रह सकते। महेश बोले, नहीं बाबूजी, अपनी बच्ची के लिए, अपनी पत्नी के लिए बहुत तड़पा हूँ और मुझे अब आप दोनों की तकलीफ का भी एहसास है कि बड़े भाई की मौत के बाद आप दोनों कितने अकेले रह गए हैं। बड़ी माँ को भगवान ने बहुत सी औलादें दी है, लेकिन आप तो बिल्कुल अकेले हैं। बड़ी माँ, बड़े पापा अपने बच्चों के साथ खुश रह लेंगे, आपके साथ ही रहूंगा और अपनी बीवी बच्चों के साथ रहूंगा। महेश ने मुझसे माफ़ी मांगी और मैंने भी महेश को माफ़ कर दिया, क्योंकि महेश की वजह से ही मुझे इतना ज़्यादा प्यार करने वाले सास ससुर के रूप में माता पिता मिले थे। अब मेरी फैमिली पूरी हो चुकी थी, प्यार करने वाले सास ससुर, जान छिड़कने वाला पति और एक प्यारी सी बेटी। अब मुझे जिंदगी से कुछ नहीं चाहिए था। सच कहते हैं भगवान हमारा कभी बुरा नहीं चाहते, वह अपने बंदों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचते हैं। बस कभी कभी हम नाशुक्र हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किलें पड़ने पर भगवान से नाराज हो जाती है, लेकिन हिम्मत से काम लेने वालों पर और हर हाल में खुश रहने पर भगवान भी हमसे खुश होते हैं और उसका बदला वह हमें जरूर देते हैं। और मुझे भी मेरे भगवान ने मेरी आजमाइश का बदला दिया था, मुझे इतने प्यारे रिश्ते देकर। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है
तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।